मुद्दा क्यों बनाते हैं? अगर आपको लगता है फालतू बकवास कर रहा है तो करने दीजिए भाई। हम और आप बैठकर इस पर डिबेट कर रहे हैं, आधा घंटा हम और आप खराब करेंगे इस पर, तो आप उसको तवज्जो क्यों देते हैं? अगर आपको लगता है ये फालतू बकवास कर रहा है तो करने दीजिए भाई। आप उसको नहीं, भैया आपने इस पेज के खिलाफ है, आपने इस पेज के खिलाफ कई बार शिकायत भी की है। आप लोग कहते हैं ना कि कई बार शिकायत की है लेकिन सुनवाई नहीं होती हमारी, आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कहां करेंगे? हाँ, तो आप सीरियस क्यों ले रहे हैं सर? सीरियस आपको लगता है ये मुद्दा ही नहीं है, लेकिन फिर सीरियस क्यों ले रहे हैं उसको? कहां करेंगे शिकायत? शिकायत हम लोगों ने की, हमारी सुनता कौन? क्योंकि अगर अमित जी किसी काम को, गलत काम को कर रहे हैं और मैं अमित जी के पास ही शिकायत करने जाता हूं तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? मैं फिर कह रहा हूं, ये वसूली मोर्चा जो पेज संचालित हो रहा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आईटी की टीम जो झूठा प्रोपगेंडा राज्य में फैलाने के लिए उनके द्वारा बिठाई गई है, उनके द्वारा इसको प्रसारित किया जा रहा है और ये बीजेपी के समर्पित लोग इसे चला रहे हैं। पैसे देकर बीजेपी इस प्रदेश में प्रदेश के असली मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार के पेजों का संचालन कर रही है। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, शांति प्रसाद जी, क्या लग रहा है आपको? क्या ये सच्चाई नहीं है जो कह रहे हैं भाई कि असल जो मुद्दे हैं भाई, जल जंगल जमीन की बात होनी चाहिए, पलायन की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी किस तरीके से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए चीन के साथ सेटिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तराखंड के मुद्दों से इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं या इस तरीके के जो मसले होते हैं उससे कुछ उसका कोई ताल्लुक है? क्या लग रहा है आपको? आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए अमित जी, मैं जो बात कहूंगा पैनल पे बैठे लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ये इस देश को किस ओर लेके चले गए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में सत्ता के नजदीक जाने का ये कौन सा तरीका चुन लिया दूसरे को बदनाम करना। मैंने दौर भी देखा है जब पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर मुद्दों पर बात करते थे और एक दूसरे की तारीफ भी करते थे। आज मैं वो दौर भी देख रहा हूं कि गोली चलना बाकी रह गया, बाकी सारे वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे ना तो सिर्फ लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, उत्तराखंड भी कलंकित हो रहा है। ये वसूली अभियान मोर्चा, अगर ये व्यक्ति जो भी चला रहा है, सरकार बदनाम हो रही है, मैं मानता भी हूं, चलो सरकार नहीं करवा रही है। सरकार अपने दामन पे लगे दाग को धोने के लिए एफआईआर दर्ज करके अपराधी को सामने खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती कि ये वसूली गैंग जो चला रहे हैं ये अमुक व्यक्ति है, भाजपा को बदनाम किया जा रहा है, तो मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी निहायत ही ईमानदार पार्टी। मगर ट्रायल जो पिछला 10 साल का देखा जा रहा है, हरीश रावत को गोल टोपी पहना दी जा रही है, केवल चुनावी वर्ष में हो रहा है, उससे पहले नहीं। और अब ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है, पक्ष का नेता है, हमारे राष्ट्र के लिए एक धरोहर है, और यदि धरोहर देश की ऐसे कलंकित हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब दूध की धुली है। अब आपको एप्स्टीन फाइल, इजराइल के संबंध, मोदी जी का झुकना, महंगाई का बढ़ना, इसको क्या कहेंगे आप? गलवान में आपकी चुप्पी, इसको क्या कहेंगे आप? इसका मतलब खुद करो बेईमानी, दूसरे पे लगाओ आरोप। अगर ये राजनीति है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक समय आ चुका है। और मुझे लगता है कि सत्ताएं रहेंगी कभी किसी के पास नहीं, जाएंगी आएंगी, मगर जिस दिन सत्ता पलटी, मैं आज बता रहा हूं के साथ इसको डिबेट को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, भाजपा का एक नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ना देश में ना राज्यों में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को भेड़ियों की तरह नोच रहे आप, उत्तराखंड की नौकरियां बेच रहे आप, बाहर के संसाधन लूट रहे उत्तराखंड में आपकी बदौलत, आए दिन हत्याएं बलात्कार हो रहे, आप गलवान पे चुप होते हो। आपके ऊपर जो एप्स्टीन फाइल पर जो है और जो इजराइल के साथ आपके संबंध है, इस पर आप चुप, और जैसे ही चुनाव आते हैं आप मूल निवास भूल जाओ, आप बेरोजगारी भूल जाओ, भ्रष्टाचार भूल जाओ, स्मार्ट सिटी भूल जाओ, अराजकता भूल जाओ, और जैसे ही आपका चुनाव में फंसने का नंबर आया, लग गए हिंदू मुस्लिम, लग गए जो इस तरीके से अभियान मोर्चा से आरोप लगाने। अगर भाजपा दूध की धुली है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, धामी की राजनीतिक हैसियत को चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर है तो प्रेस करके अपराधी को सामने लेकर आओ, और कांग्रेस हो अन्य हो
उनको राजनीतिक रूप से नंगा करो कि ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, आप नीट परीक्षा में भी देख लीजिए, यहां हाकम सिंह और राजस्थान में भाजपा का नेता, और बच्चों को बर्बाद कौन कर रहे? ये भाजपा वाले। अरे पेपर लीक आप करो, नौकरियां आप खाओ, संसाधन आप, देश को बर्बाद आप करो, और उसके बाद जाकर चैनलों में कहो खाना मत खाओ, पेट्रोल मत लो, सोना मत खरीदो। अरे तो तुम्हें सत्ता में किसने बैठाया? धामी जी यहाँ नफरती भाषण देते हैं हिंदू मुस्लिम का, और यहाँ बांग्लादेशी, मैं बंजारा वाला की बात बता रहा हूं, बंजारा वाला का पार्षद वो ये कह रहा है कि ये बांग्लादेशी यहां पर आके बस गए, और भाजपा का धर्मपुर का विधायक उनको सपोर्ट कर रहा है। ये कितने झूठे बेईमान राजनीतिक नौटंकीबाज है कि ये अपने जाल में अब धीरे धीरे फंस रहे हैं। ये वसूली गैंग के मामले में हर आदमी जानता है कि ये कौन चला रहा है। और मैं चुनौती के साथ भाजपा के राजनीतिक हैसियत नहीं है कि एफआईआर दर्ज करके उस अपराधी को सामने लेकर ठीक है वीके डोभाल जी, वीके डोभाल जी, क्या है करने वाली वसूली अभियान मोर्चा की सच्चाई क्या है? भाई लगातार हम तो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये वीडियो बनते रहते हैं। कभी इसमें हरीश रावत को बदनाम किया जाता है, कभी गणेश कोदयाल को ले लिया जाता है, कभी किसी और नेता को ले लिया जाता है, और राहुल गांधी पर तो पता नहीं कितने वीडियो बनते हैं। किसकी शह पर हो रहा है ये सब? क्योंकि नवीन जी तो कह रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे खिलाफ भी चलाता है अभियान। अमित जी, वसूली अभियान मोर्चा जो है, अगर आपने हो सकता है देखा जरूर होगा, मैंने भी देखा है, तो इसमें जो कंटेंट है, एक तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल जो है उनको बदनाम करने की साफ साफ प्रयास है। इसके अलावा भी जो कंटेंट है वो बेहद अश्लील कंटेंट है। तो ये हालांकि स्वाभिमान मोर्चा ने एसएसपी से शिकायत भी की थी कुछ समय पहले, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि एसएसपी ने उस पर कोई एक्शन लिया। तो जिस तरह का कंटेंट ये